अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफ़ियों के साथ डिनर में फायरिंग, सदर ट्रंप महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया। ट्रंप ने खुद 31 साला मुलजिम कोल थॉमस हेलन की वीडियो और तस्वीर शेयर की। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कवरेज करने वाले मीडिया नुमाइंदों के एजाज में डिनर शुरू होते ही फायरिंग की जोरदार आवाज़ सुनी गई। सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर सदर ट्रंप को हसार में लेकर तकरीब से बाहर ले गए। हमले के वक्त तकरीब में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हेग्सेथ समेत 2500 से ज्यादा अफराद शरीक थे। फायरिंग होते ही शुरका मेजों के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी एहलकार नायब सदर जेडी वेंस को खींचकर हॉल से बाहर ले गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीब शुरू होते ही हमलावर ने दाखिली रास्ते के करीब एहलकार को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। हदफ मैं ही था, फायरिंग का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुश्तबा शख्स ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। एहलकारों ने बर वक्त इकदाम करके मुतादिद अफराद की जानें बचाईं। जल्द मालूम कर लेंगे आया ये वाहिद शूटर था या उसके साथ कोई और भी था। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। ये पहला मौका नहीं रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ। अमरीकी कौम को अपने खिलाफात खत्म करना होंगे। तकरीबात मंसूख नहीं करेंगे। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। 31 साला हमलावर कोल थॉमस हेलन का ताल्लुक कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस से निकला। FBI का टॉरेंस में हमलावर कोल थॉमस हेलन के घर पर छापा तलाशी ली। वाशिंगटन के पुलिस चीफ जेफरी सी कारोल के मुताबिक मुलजिम के पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। हमलावर उसी होटल में क़याम पजीर था। तफ्तीश के लिए इसके कमरे को सील कर दिया गया। होटल के मुख्तलिफ हिस्सों की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। हमले की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। गिरफ्तारी के बाद हमलावर का करीबी अस्पताल में तिब्बी मुआयना, मुलजिम कोल एलन पर असलहा इस्तेमाल करने और एक विफाकी एहलकार पर खतरनाक हथियार से हमला करने के इल्जामात आयद। मजीद दफात भी शामिल किए जाने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल टॉड बेलेंच का कहना है मुलजिम पर पीर के रोज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी का अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। बयान में कहा, वाक़या दहशतगर्दी की घनौनी शक्ल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हिल्टन होटल इशाइये में फायरिंग से सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप के साथ हैं। उनकी सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजहार मजम्मत। कहा, ऐसे वाक़यात सफारतकारी के दुश्मन और महज़िब मुआशरे में नाकाबिल कबूल हैं। इत्मीनान है कि सदर ट्रंप, नायब सदर वेंस और खातून अव्वल महफूज हैं। तारीख बदली, सदर बदला, लेकिन मकाम वही। वाशिंगटन में 45 साल पहले हिल्टन होटल में ही सदर रीगन पर कातिलाना हमला किया गया। 30 मार्च 1981 में सदर रीगन तकरीब से वापस जाने के लिए निकले, तब हमलावर हेंकले जूनियर की चलाई गोली लिमोजिन कार से टकराकर रीगन के जिस्म में लगी। गोली लगने से सदर रीगन की पसली टूट गई और फेफड़ा भी मुतासिर हुआ। इस हमले में सदर रीगन इलाज के बाद सेहतियाब हो गए। प्रेस सेक्रेटरी शदीद दिमागी चोट के बायस जिंदगी भर में माजूर रहे। वाशिंगटन फायरिंग वाक़या तकरीब में शरीक अहम शख्सियात का महफूज रहने पर इजहार तशक्कुर। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, वो और उनकी अहलिया प्रेस डिनर में मौजूद थे, शुक्रगुजार हैं किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका में बरतानवी सफीर क्रिस्टन टर्नर ने कहा कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के फौरी और पेशावराना रद्द-ए-अमल पर शुक्रगुजार हैं। सोशल मीडिया पर अमरीकी कांग्रेस के मुतादिद अरकान ने सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। ऐवान नुमाइंदगान में आखिरती रहनुमा हकीम जेफरीज ने कहा कि अमरीका में तशद्दुद और अफरा तफरी का खात्मा होना चाहिए। There will be some shots fired tonight। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की वाशिंगटन वाक़े से पहले की गुफ्तगू वायरल, मजाक सच हो गया। हिल्टन होटल में प्रेस डिनर से पहले कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आज की तकरीब दिलचस्प और तफरीही होगी, इसमें कुछ गोलियां भी चल सकती हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के हल्के फुल्के अंदाज में कहे एक जुमले को नया मफहूम दिया जाने लगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, हालिया इलाकाई सूरत हाल और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची मुख्तसर दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने इनका इस्तक़बाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत में ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक से मुलाकात। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ से महफूज आमदरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई ममालिक पर अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। अमरीकी नेवी की बहरा अरब में तिजारती बहरी जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई। MV-7 जहाज़ को रोक लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टर ने बहरी जहाज़ को रोका, वापस ईरान जाने का हुक्म दिया। जहाज़ इस वक्त अमरीकी निगरानी में ईरान वापस जा रहा है। जहाज़ तिजारत की आड़ में गैर कानूनी ईरानी मसनूआत की मुंतकिली में मुलव्वस है। अब तक 37 जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी। 4 इसराइली जासूस भी गिरफ्तार। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ शहरों में छापे, बम बनाने और असलहा स्मगलिंग में मुलव्वस 200 अफराद पकड़े गए। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज आलात बरामद कर लिए। ईरान ने जंग के दौरान तबाह अमरीकी तैयारों का मलबा ट्रकों पर लाद कर उन पर ईरानी परचम लहराए। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी जहाज़ों के मलबे को अमरीका की नाकामी और ईरानी फ़ौज की फतह के तौर पर पेश किया जा रहा है। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की तस्वीर वाले बैनर्स भी आवेजा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म का फ़ौज को लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भरपूर हमलों का हुक्म। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 4 शहरी शहीद। लेबनानी महकमा सेहत के मुताबिक 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 2496 अफराद शहीद और 7725 जख्मी हुए। बेघर अफराद की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई। अरब मीडिया के मुताबिक 22 अप्रैल को लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील को इसराइली फोर्सेस ने ताक़ुब करके शहीद किया। अमल को शहादत से पहले इसराइली फ़ोन नंबर से धमकियां दी गईं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीनी सूबे हीनान के शहर चांगशा में सानी हेवी इंडस्ट्रीज़ का दौरा। सदर जरदारी का सनती ताउन और शराकतदारी पर जोर, जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और तहक़ीक़ और तरक्की में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग और तामीराती मशीनरी में ताउन का जायज़ा। सदर जरदारी ने हनान टी ग्रुप कंपनी का दौरा किया। हुकाम ने चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहक़ीक़ और मार्केटिंग के बारे में भी ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी ने कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी का दौरा भी किया। सदर मुमलिकत के दौरे के दौरान हुकूमत सिंध और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे।